सर्वनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दिगोपीकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। आइए सदी द्वितीय दिवस की प्रथम बेला में संकीर्तन का आनंद लेंगे। अपने जीवन को धन्य बनाए, पवित्र बनाए, कर कमलों को पवित्र बनाए, अपनी वाणी को पवित्र बनाए। प्रसन्नचित होकर जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी बड़े भाई से बोले
जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोले भागवत भगवान की जय हो, प्रसिद्ध गुरु महाराज की जय हो, बोले बाबा महाकाल की जय हो। श्री कृष्ण शरणं नमः। पार भर परमेश्वर राधे गोविंद की भगवान के चरण कोटिन कोटिन बार प्रणाम। हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटिन कोटिन बार प्रणाम। श्री सावरिया सेठ के चरणों में कोटिन कोटिन बार प्रणाम। स्थान के समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटिन कोटिन बार प्रणाम। देवनारायण स्वामी के चरणों में कोटिन कोटिन बार प्रणाम। श्री लड्डू गोपाल जी के चरणों में कोटिन कोटिन बार प्रणाम। मंच पे विराजमान पिता श्री भाई को जय श्री राम जय श्री कृष्ण। मंच पे विराजमान दिव्य देवता संगीतकार भाइयों को जय श्री राम जय श्री कृष्ण। बाहर से आई हुई मेरी भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भक्त वृद्ध जवान सभी को जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जाने करहि प्रणाम जोड़ जुड़ पाने। आप सभी के अंतर्गत में विराजमान श्री रामचंद्र सरकार को जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। आज हम सभी तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम सभी सुंदर बेला में प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले हम सभी ने कल की दिवस की कथा में बड़े सुंदर सुखदेव जी की जन्म की कथा सुनी, परिचित जी की कथा सुनी और समय का कोई पता नहीं चला। आज तृतीय दिवस हो गए, इसीलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय को अपने जीवन में अपनाओ, समय के अनुसार खाओ, समय के अनुसार उठो और समय के अनुसार सो। ऐसा ना हो कि हम टाइम को देखते ही रह जाएं और टाइम निकल ही जाए। हमारे जीवन में समय बड़ा अनमोल है। हम फालतू की बातों में अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। कल की कथा में आप सभी ने सुना किस प्रकार से परिचित जी को श्राप मिला कि सप्ताह दिवस में आपको तक्षक नाग आकर डसेगा। और तक्षक नाग क्या है? तक्षक नाग है काल, समय जो निकला जा रहा है।
अब आप सभी बताइए कितने बार है, कितने बार है? कर लो बात। आपको पता नहीं है, तब तो पढ़ रहे हो ना, बार 7 है ना, तो बोला करो। आप कोई शर्मा भी क्यों करो? भगवान के दरबार जब तो कथा अपने अंदर प्रवेश करेगी। जब मुंह बंद रखेंगे तो प्रवेश कैसे होगा? खुला द्वार होगा तभी कोई आएगा, और जब द्वार ही नहीं खुल रहा है तो वो तो फिर ताला लगा हुआ है, फिर मामला गड़बड़ है ना। बार है 7। श्री राम जय राम जय जय राम। लेकिन इसमें से सबसे सुंदर वार कौन सा है? हाँ? इसमें से सबसे सुंदर वार है परिवार। जय हो। हाँ या ना? यदि परिवार ही नहीं होगा तो वार क्या करेगा? जय हो जय हो। यदि भाई भाई प्रेम से नहीं रहेंगे तो वार क्या करेगा? सास बहू प्रेम से नहीं रहेगी तो वार क्या करेगा? 7 बार है, 7 ही बारों में से हम सभी को एक ना एक दिन जाना है। कल राजन ने यही तो पूछा सुखदेव जी महाराज से कि जल्दी मरने वालों को क्या करना चाहिए? बढ़िया ते प्रश्न कृत हो लोक निर्को। सुखदेव जी महाराज ने कहा आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। ये अपने लिए नहीं किया, ये लोक के लिए किया है। आजकल हम बस अपने ही भला चाहते हैं, लेकिन आज ये भागवत कथा हम सभी को बता रही है। राजा ने प्रश्न किया कि जल्दी मरने वालों को क्या करना चाहिए। जब ऐसे समाचार मिला राजा परीक्षित जी को कि 7 दिन में मरने वाला हूँ, घर को त्याग दिया और गुरु की शरण में चले गए। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद, जीवन ये सवर जाएगा गुरु शरण आने के बाद। यदि आप गुरु की शरण में चले जाओगे, यदि आपका जीवन बिगड़ा हुआ है और यदि गुरु की शरण कर ली, आपका जीवन सवर जाएगा। प्रेम के मंजिल की राही कष्ट पाते हैं जरूर, लेकिन बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। मीराबाई ने प्रेम किया महाराज, लेकिन प्रेम किया लेकिन डरी नहीं, क्योंकि विश्वास था। कहा जाता है श्रद्धा विश्वास जब तक हमारे अंदर नहीं होगी, कथा में आनंद नहीं आएगा। इसीलिए मन में विश्वास रखो कि हम गोविंद की कथा सुन रहे, गोविंद हमारे सामने बैठे हैं, हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक संत जी एक माता जी को देखकर बड़े मुस्कुरा रहे थे। अब जैसे ही मुस्कुरा रहे, दुनिया वालों ने गलत समझ लिया कि ये महात्मा स्त्री को देखकर क्यों मुस्कुरा रहे। किसी ने जाकर पूछा कि महात्मा जी आप स्त्री को देखकर क्यों मुस्कुराए? तो बड़ा सुंदर जवाब दिया महात्मा जी ने कहा, बेटा मैं स्त्री को नहीं देख रहा हूँ, स्त्री के अंदर जो है मैं उसे देख रहा हूँ। स्त्री के अंदर कौन है? क्योंकि स्त्री को किसने बनाया है? मेरे भगवान ने। हम सभी को किसने बनाया है? भगवान ने तो बनाया है। तो संत जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहा जो तुम सोच रहे हो वो मैं नहीं देख रहा हूँ, और जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख सकते। फर्क कितना है कि हम क्या देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं जीवन में। इसीलिए अपने जीवन में जितना हो सके अच्छा कर्म करें, अपने जीवन में कुछ ऐसा करें कि जिससे कोई भी व्यक्ति हमसे मिले तो प्रसन्न हो, दुखी ना हो। इसीलिए अपने परिवार में एकता बनाकर रहना चाहिए, अपने परिवार को एकजुट होकर रहना चाहिए।
तो महाराज कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद जीवन ये संभल जाएगा, गुरु शरण आने के बाद। अच्छा सत्संग करो। सुखदेव जी महाराज बोल रहे कि राजन, अब तुम्हारा टाइम केवल 7 दिवस का है, और यदि तुम चाहते हो कि भगवान को प्राप्त करें तो पहला काम सत्संग करो, भगवान की लीलाएं सुनो, भगवान का भजन करो, और हर समय उन्हीं को याद करो, आपका जीवन सफल जाएगा। जिता श्वास हो, जिता आसन, अपने श्वास को जीतो, अपनी इंद्रियों को जीतो, और इस प्रकार अपनी इंद्रियों का दमन करके आप भगवान का भजन करो। हमारी जो इंद्रियां हैं ना महाराज, बड़ी विचलित है, ध्यान रखना। यदि हम भगवान का भजन करेंगे तो हमारी बुद्धि कहेगी नहीं भजन मत कर, तो उठ यहाँ से बाजार चल जाएगी। हमारी आंख यदि भगवान का दर्शन करेंगे, आंख कहेगी दर्शन मत कर, तू चल सिनेमा देख। हमारे कान यदि भजन सुनेंगे, कान कहेंगे भजन मत सुन, कुछ और सुन। यदि इनको अपने बस में करना है तो यदि हमारी जीभ कहे कि अच्छा अच्छा कुछ खाए मत खाओ, जो आपको अच्छा लगे वो खाओ, लेकिन हम उनके नियम के अनुसार चलते हैं, जो उन्होंने बोल दिया वही हम करते हैं। तो जोर से बोलना पड़ेगा। आज कौन सा दिवस है? आज कौन सी दिवस की कथा चल रही है? पता नहीं है महाराज, आज तीसरे दिवस की कथा चल रही है। इतना तो याद रखा करो, मान लो सपने में भगवान आ जाए और भगवान कहे बेटा मांग ले तुझे जो भी चाहिए, उस समय में क्या आप सोते रहोगे? अरे उस समय तो आप ऐसे उठोगे मतलब पूछो मत। इसलिए थोड़ा ध्यान कथा में भी रखो, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा, इस प्रकार अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगाओ। अब सारी सृष्टि का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा, सृष्टि की रचना ऐसा हुई कि उस समय कुछ भी नहीं था, इस पृथ्वी पर केवल जल ही जल था। एक रोज भगवान क्षीर सागर में बैठे हुए सोच रहे कि यदि मैं अकेला यहाँ रहूंगा तो क्या फायदा रहेगा, क्यों नहीं एक से अनेक हो जाऊं। उसी समय विचार चल रहा था कि अपनी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और वही ब्रह्मा जी सृष्टि के विधाता बने। ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, आपने मुझे सृष्टि का विधाता बना दिया, अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। मान लो मुझे आगे जाकर अहंकार हो गया तो? भगवान ने कहा, पागले, तुम्हें अहंकार क्यों होगा? क्योंकि कहा जाता है सोना एक है, सोने से यदि आप चाहो तो नथनी बना सकते हो, सोने से यदि आप चाहो तो मंगलसूत्र बना सकते हो, यदि सोने से आप चाहो तो कुंडल बना सकते हो, लेकिन सोना तो, बोला करो महाराज, सोना तो सोना है। इसी प्रकार भगवान एक है, लेकिन भगवान हर जगह है, हर इंसान के भीतर है, बस समझने की देर है। जिस दिन हमारी आंख में से जो पट्टी हट जाएगी माया की, अहंकार की, उस दिन समझ जाना भगवान के दर्शन होने वाले हैं। और जब दर्शन हो हमारे लिए, कहा जाता है
जब संत मिलन हो जाए तब इतना समझ लेना अब प्रभु से मिलन होगा। जब संतों का मिलन हो जाए, संतों का दर्शन हो जाए, तब समझना कि अब देर नहीं है भगवान से मिलने की। जब आंखों में से आंसू की झड़ी लग जाए तब समझ जाना भगवान देर नहीं करेंगे। क्योंकि कहा जाता है यदि किसी व्यक्ति की यदि बस में करना है तो उसे कैसे करें, बताइए आप जरा। यदि किसी को व्यक्ति को बस में करना है तो क्या करें, बोलो महाराज, नहीं बता। यदि किसी व्यक्ति को बस में करना है तो उसकी कमजोरी पकड़ो। और भगवान की कमजोरी है कि उनके सामने कोई रोता हुआ नहीं देख सकता। ये भगवान की कमजोरी है। यदि आपको भगवान को बनाना है, भगवान को बुलाना है, इस संसार से, इस जगत से घर में रहो। वन में जाने की जरूरत नहीं है, जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर में ही रहकर आप भगवान को पा सकते हो। अरे गदी गदी गिरा नैन भरनी गद गिरा नैन भरनी। यदि आप भगवान का ध्यान कर रहे हो, मंदिर में खड़े हो और उस समय केवल आपने दर्शन करके आपकी आंखों में से प्रेम की अश्रु की धारा लग गई, समझ जाना भगवान आपके आस-पास है। बस हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। जब भगवान के मंदिर जाके नैनों से नैन मिलाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, इस जीवन में मैंने बहुत कुछ किया, कुछ अच्छा किया, कुछ गलत किया, कुछ पाप किया, कुछ पुण्य किया, लेकिन अब आपकी शरण में आए हैं तो अब आपको ही मेरी जीवन की नौका की डोर पकड़ना है। आप सभी ने देखा होगा कि कल कौरव कितने थे, महाभारत के युद्ध में कौरव कितने थे और पांडव। लेकिन अब फर्क इतना पड़ता है, जब कौरव 100 थे और 5 पांडव थे तो कौरव हारे क्यों और पांडव जीते क्यों? क्योंकि भगवान पांडवों के साथ थे। उन्होंने अर्जुन की डोर पकड़ रखी थी महाभारत के युद्ध में। जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में बीच युद्ध में अपना रथ खड़ा किया, उस समय देखा कि चाचा है, ताऊ है, मामा है, फूफा है, सबको सब रिश्तेदारों को देखकर मन विचलित हो गया। भगवान ने कहा बावले विचलित मत हो, मैंने सबको मार रखा है, बस तुम्हें निमित्त करके खड़ा किया है। इसीलिए हमारे जीवन में, हमारी जीवन की गाड़ी की डोर द्वारिका नाथ की चर्चा में सो दो। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, अपनी जीवन की डोर उस परमात्मा के हवाले कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने।
मेरा सेठ फिर तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ फिर तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ प्रभु तू ही साहूकार है। और सेठ भी बनाना है दुनिया वालों को मत बनाना, द्वारिका नाथ को अपना सेठ बना लेना। तू मेरा सेठ तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ प्रभु तू ही साहूकार है। प्याज पे प्याज मत जोड़ना, प्याज पे प्याज मत जोड़ना, प्याज पे प्याज मत जोड़ना। तुझी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, तुझी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। और कहा है इतना दिया प्रभु ने मुझे जितनी मेरी औकात नहीं। इतना दिया प्रभु ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो कृपा है मेरे रघुनाथ की, ऐसी मुझ में कोई बात नहीं। और खेती बुवाई मैंने हरी तेरे नाम की, ऐसी उगाई हरि हरि के नाम की, खेती बुवाई मैंने हरी तेरे नाम की। ऐसी उगाई मैंने हरि के नाम की। और मेरे बालों को मत छोड़ना, मेरे बालों से मत छोड़ना, हरी मर्यादा लगने मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, या मर्यादा लगने मत छोड़ना। हरि वो लगन मत तोड़ना। सभी तालियां से बजे हैं। सेवा लेते हुए, ताली बजाते हुए, देव नारायण स्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं कि लागी लगन मत तोड़ने की नारायण स्वामी। जय हो। और तेरी नदिया नावे पुरानी, तेरी नगरिया नाम पुरानी, भगवान से प्रार्थना है कि हे ठाकुर कई जन्मों से भटक रहे हैं और नैया भी बड़ी पुरानी है। ऐसा न हो कि बीच और में डूब जाए। तो तेरी नदिया नावे पुरानी, तेरी नदिया नाम पुरानी, के पटियारे में पड़ो ही अनाड़ी, ओ केवटिया सब बड़ो अनाड़ी, के पटियारे में पड़ो ही अनाड़ी। केवटिया प्रभु बड़ोई अनाड़ी, पीछे खबर मत छोड़ना, पीछे बगल मत छोड़ना, हरी मर्यादा लगने मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, या मर्यादा लगने मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, या मर्यादा लगने मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लगन मत तोड़ना। बोली सावरिया सेठ की जय हो। जय जय श्री श्री राधे कृष्ण शरणं नमः। लागी लगन मत छोड़ना, कन्हैया मोरी लागी लगन,
लागी लगन जोर से बोलना पड़ेगा। राधे तभी तो पता चलता है कि यहाँ कौन कौन बेटा है। घर से आए भी हो या घर ही बैठे हो, जोर से बोलना पड़ेगा। लागी लगन मत छोड़ना, कन्हैया मोरी लागी लगन मत छोड़ना। बस भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि उठते बैठते खाते पीते हर समय बस आपका भजन करते रहे, आपकी याद करते रहे। आज सुखदेव जी महाराज से परिचित जी ने पूछा, महाराज एक बात बताइए, भगवान तो उसी को मिलते होंगे जो 3 बार स्नान करता होगा। भगवान उसी को मिलते होंगे जो बड़ी ऊंची जाति का होगा। भगवान नीची जाति को मिलते भी है कि नहीं? उस समय सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन भगवान कभी ना आपकी जाति को देखते हैं ना ही पापी को देखते हैं। भगवान तो बस आपके प्रेम को देखते हैं कि आपका प्रेम कितना है। अरे जब राम जी वन को जा रहे थे उस समय कोल भी, उस समय सर्दियों के दिन थे, लेकिन मेरे रघुनाथ ने उन कोल भीलों को जिन्होंने कहीं दिनों से स्नान नहीं किया उन्हें गले लगाकर गले लगाया। और मां सबरी जिन्होंने अपने हाथों से अपने मुख से झूठे हुए राम जी को खिला दिए। भगवान कभी आपकी जाति को नहीं देखते कि आप किस जाति के हैं, भगवान देखते हैं कि तुम उससे प्रेम कितना करता है। और ध्यान रखना, प्रेम जब हम भक्ति करेंगे भगवान की, बड़े संकट आते हैं, बड़े व्याख्यान आते हैं। एक बार क्या हुआ, किसी गांव में एक भैया भक्त बन गया, भगवान का भजन करने लग गया, भगवान की सेवा करने लग गया। लेकिन कहा जाता है संसार वाले अड़चन ही डालते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि अच्छा काम कर रहा है करने दो, लेकिन अच्छे काम में ही पेड़ को अड़ाएंगे। ध्यान रखना महाराज, यदि आप कितना भी गलत कर लो कोई ये नहीं कहेगा कि तुम गलत मत करो, करो उसका क्या जा रहा है। और यदि आप अच्छा करोगे तो कहीं आपके आस पड़ोस बाहर के भी आपको कुछ न कुछ कहेंगे। आज एक व्यक्ति भक्त बना भगवान का, भगवान की सेवा करता है, उसने तिलक लगाना प्रारंभ किया। अब वो जैसे ही जाए गांव में से निकलता है मंदिर की ओर, जो ओटले पे बैठे रहते हैं कुछ भक्त, उन्होंने मजाक बनाना शुरू कर दिया। जो फालतू लोग बैठे हैं तो कुछ लेना देना तो नहीं, बस गटपट कर रहा है। श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं महाराज। पहला श्रोता तो वो है जो केवल लता से मतलब रखेगा, और दूसरा श्रोता जो केवल आराम से आकर सोएगा, और तीसरा है क्या, सरोता। इधर से बाड़ी कट रही है लेकिन ध्यान, अरे महाराज टेंट अच्छा नहीं, अरे ठीक ठाक नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ये सरोता, ये श्रोता, ये सरोता का काम केवल काट छाट करने का है। इसी प्रकार यदि आप भक्ति करोगे, भगवान का भजन करोगे तो दुनिया वाले क्या है, सरोता, केवल काट छाट करते हैं। अब जो कुछ व्यक्ति बैठे हैं होटले पर फालतू के, वो कहने लग गए बड़ा भक्त बन रहा है, आज तो तिलक लगा लिया, बेचारे ने कुछ नहीं कहा, चला गया। अब दूसरे दिन उसने क्या किया, तिलक मिटा दिया। अब वो तोड़कर जाने लग गया,
जो कुछ फालतू बेटे तो वो कहने लगे अच्छी रही, भगवान ने भगोड़ा बना दिया, अच्छी भगने लगे और कर भक्ति। कोई बात नहीं, वो मंदिर में चला गया। अब समय ऐसा आता है, उसने दूसरा दिन भगने बंद कर दिया। अब वो तीसरे दिन धीरे धीरे चलने लगे। जो फालतू लोग बैठे थे वो कहने लगे अच्छे नहीं, भगवान ने इसके पेड़ ही तोड़ दिए, कल तो भग रहा था भक्ति करने के लिए, आज चलने की भी कर ले बेटा। अब बेचारा क्या करे, भगवान का भजन करना है महाराज। आज वो वापस मंदिर चला गया। चौथा दिवस आया और चौथे दिवस उसने सोचा कि अब ऐसा क्या करूं कि जिससे जो लोग बोल रहे हैं वो बंद हो जाए। उसने आंखों में पट्टी लगा ली और पट्टी लगाकर जैसे जाने लगा, जो फालतू लोग बैठे थे वो कहने लगे कि अच्छा हुआ भगवान इसकी आंख ही खोल दी। बड़ा भक्ति कर रहा था, कल तो बड़ा तिलक लगा रहा था। भक्ति भी ऐसे नहीं होती है महाराज। फिर उस व्यक्ति ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहा अरे पागले, अरे दुष्ट, मेरी आंख नहीं टूटी, आंख तो तुम्हारी टूट गई जो तुम मुझे भजन नहीं करने देते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, गांव हो यदि आप भजन करोगे, कहीं भी भजन करें, लेकिन अपने मन में किसी से कोई मतलब नहीं, कोई कुछ भी करे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक बार दुर्योधन ने द्वारिका नाथ का निमंत्रण किया और द्वारिका नाथ का निमंत्रण 56 प्रकार का भोग बनाया। किसके लिए? भगवान के लिए। यदि आप मानो कोई मेहमान आए आपके घर और आपने उसके लिए बड़े मेवा मिष्ठान बना दिए और आप लड़ाई भी चल रही है, सोच रहे कि वो कहां से आ गया, उसके लिए इतना भोजन बनाना पड़ रहा है। जब उसने जैसी बात सुनी, उसके मन में जो भूख थी वो भूख भी नहीं रही। आज दुर्योधन बड़ा स्वागत सत्कार कर रही है, अपना मेल बता रहा है, अपनी अटारियों को बता रहा है, लेकिन भगवान को क्या लेना देना आपकी अटारियों से। ध्यान रखना, भगवान को जरूरत नहीं है हमारी, लेकिन हमको उनकी जरूरत है। आप ही बताओ कि भगवान के एक ही भक्त है क्या? कहीं भक्त हुए, कैसे कैसे भक्त हुए जिन्होंने अपने जीवन को भगवान को अर्पण कर दिया। हमें थोड़ा सा संकट आ जाता है तो हम दुख में आ जाते हैं कि भगवान ने हमें दुख दे दिया। आज द्वारिका नाथ आए, उधर ही पीछे की साइड पे जी महाराज मन में सोच रहे हैं कि खास ऐसा होता कि विद्वानी भगवान द्वारिका नाथ के दर्शन कर लेती, भगवान के दर्शन कर लेती, लेकिन इतने बड़े भाग्य हमारे कहाँ है। लेकिन आज द्वारिका नाथ ने मन में विचार कर लिया कि अब भोजन करना है तो विद्वानी की यही जाना है। कहा जाता है छोटा बने जो वो हरि पाए, छोटी मछली समुद्र की गहराई बताए। ध्यान रखना, छोटी ही मछली पूरी समुद्र की गहराई बता देती है और छोटा सा दीपक पूरे घर में उजाला कर देता है। छोटी सुई निकाले कांटा और तोप धरी ले जाए। यदि आपके हाथ पैर में कांटा चुभ जाए और आपके पास बंदूक है, क्या वो कांटा निकालेगी? हाँ या ना? लेकिन उस समय सुई काम आएगी। इसी प्रकार अपने जीवन में छोटा ही बनना चाहिए, इतना बड़ा मत बनो कि कोई आपको देखे। और भगवान भी छोटे लोगों को जल्दी मिलते हैं। आज विद्वानी अपने घर में स्नान कर रही, भगवान का भजन कर रही है। इधर गुरु जी ने के सामने द्वारिका नाथ ने
जैसे कहा कि ये दुर्योधन मेरा निमंत्रण रुद्रानी के घर है, मैं वहां जा करके प्रसादी पाऊंगा। अब जैसे विदुर जी ने सुना, विदुर जी कहने लगे अरे बावले, अरे द्वारिका नाथ ये क्या किया, विदुरानी तो यहाँ है नहीं, तो भी तुमने निमंत्रण की बोल दिया। घर में झुपड़िया है, खाने को पकवान नहीं किया जाकर खाएगा। लेकिन आज द्वारिका नाथ की जैसे ही ये सत्य सुने विदुर जी भागे चले गए। बजरिया में जाकर मक्खन लिया, मिश्री ली, कहीं कहीं प्रकार के भगवान के लिए भोग लिया। आज इधर विदुरानी के पास मेरे द्वारिका नाथ दरवाजा खटखटा रहे हैं। कहा ओ काकी, ओ काकी। जैसे ही विदुरानी स्नान कर रही थी, लेकिन उस समय जैसे ही सुना कि ये तो मेरे कन्हैया की आवाज दौड़ी चली गई और मेरे द्वारिका नाथ ने अपना पीतांबर विदुरानी के हृदय पर डाल दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, जोर से बोलना पड़ेगा। और ध्यान रखना, छोटे लोगों की भगवान सुनते हैं। यदि अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो, कहा जाता है 6 7 4 वेद 18 पुराणों में बात मिली 2, सुख देते तो सुख मिलत है और दुख देते तो दुख मिलत है। अब आपको समझना है कि आपको क्या करना है, इसीलिए सभी को सुख पहुंचाओ, सभी प्रेम से रहें। मन में विचार करें कि आज हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। और यदि हमारे जीवन में परेशानी है, बिगड़ी बनाने वाला केवल द्वारिका नाथ है। यदि आपको परेशानी है, संसार को मत बताओ कि मुझे परेशानी है, क्योंकि संसार के लोग हाथ मुट्ठी में नमक लेकर फिरते हैं। जहाँ थोड़ी सी बात मिल जाए वहीं छिड़क देते हैं। इसीलिए दुनिया वालों को अपना दुख मत बताओ। यदि आपको दुख भी है, सुख भी है, अपने भगवान को बताओ, अपने इष्ट को बताओ। इसीलिए कहते हैं बोले भक्त वत्सल भगवान की। राम नाम लेते रहो जब तक घट में प्राण, कब वो दीन दयाल की बननी पड़ेगी का। बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी। अब आप क्या उसको अपनी बिगड़ी बनाना चाहता, जरा कुछ हाथ करेगा तो ओ मेरे बाके बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। सभी ताली की जगह से आनंद लेते हैं।
बिगड़ी मेरी सब बिगड़ी मेरी